नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे राज ठाकरे के बारे में। राज ठाकरे को बीजेपी की तरफ से ऑफर है एनडीए में शामिल होने का। ऐसा उन्होंने जो है साफ साफ कहा है राज ठाकरे ने कि हमको जो है बीजेपी से ऑफर है। अब वो बीजेपी के ऑफर को किस तरह लेते हैं, क्या वो बीजेपी के ऑफर को नेगेटिव में लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि वो अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं तो भी बीजेपी फ़ायदा हो, साथ में चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भी बीजेपी फ़ायदा अपनी देख रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि राज ठाकरे की मनोस्थिति इस समय किस तरफ है। सर, क्या कहेंगे आप? राज ठाकरे की जो स्टेटमेंट आई है कि वो भाजपा उनको साथ में लेना चाहती है, लेकिन अभी तक वो असमंजस की स्थिति में। हमने कई बार जिक्र कर चुके हैं कि दो तीन बातें हैं जी। एक ऐसा है कि मैं एक वर्कर्स कॉलोनी में गया था जी। तो वहाँ आपके उत्तर भारतीय लोग वहाँ पे बहुत सारे थे और मैं उनके रूम में गया तो 10 बाय 10 के, मतलब ये रूम जो है इससे भी थोड़ी कम ही रूम थी और देखा तो 15 लोग थे उधर। एक ऐसा करके सब, मतलब एक रूम में 15 लोग तो कॉमन में 15 लोग। तो मैं बोला ये इतनी सी छोटी रूम है, इसमें आप 15 रहते हैं? बोले नहीं, हम 30 रहते हैं। बोले कैसे करते हो? बोले दिन पाड़ी और रात पाड़ी। रात में लोग जो वॉचमैन का काम करते हैं वो दिन में यहाँ के सोते हैं और हम लोग जो भाजी सब्जी बेचने का वगैरह काम करते हैं हम दिन में बाहर रहते हैं और रात को रहते हैं। तो एक रूम में हम लोग 30 रहते हैं। दो शिफ्ट में हम लोग रहते भी यहाँ पे। तो मुझे अभी बीजेपी की अवस्था वो वर्कर्स कॉलोनी वाले रूम जैसे लगे। आपने जिक्र किया तो मैं समझ नहीं पाया था कि भाई तुम्हारी रूम में कितने लोग रह सकते हैं? तुम कांग्रेस वालों को भी भूल भुलैया में ले रहे हो। ये राज ठाकरे बोला कि हमको ऑफर है, अशोक को है, अपने दोस्त बाला साहब थोरात को है ऑफर, नाना पटोले छोड़ के बाकी सबको ऑफर है। और पृथ्वीराज चौहान को नहीं है। पृथ्वीराज भी नहीं है, बाकी सबको ऑफर है। आ जाओ। सर 48 सीट के लिए कितने लोग सहभागी होंगे? नहीं सर, 48 और वो 282 वगैरह वो छोड़ो सब। तुम कितने लोगों को अकोमोडेट करने वाले हो और उनका क्या करोगे क्या इतने लेके? सर क्या है ना, ये ऐसा हो रहा है कि रजिस्टर मैरिज के लिए वो अपना ये इधर है ना जी ऑफिस, वहाँ पे जाके दोनों रजिस्टर मैरिज करते हैं और लोगों को इतना बुलाते कि बाहर झमेला लग जाता। 2 ही लोगों की शादी और बाहर 2000 लोग। ऐसा भी कभी कभी देखते हैं ना। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे जी को ऐसा ऑफर दिया है, ऐसा उन्होंने जो बोला है उसका जाहिर कंफर्मेशन मुझे मिला नहीं है। ये बात ऐसी आई है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया क्या? नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया क्या ना कि मुझे ऑफर है? उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दी क्या? नहीं। उन्होंने अंदर लोगों को बोला मीटिंग में जी कि अपने को बीजेपी का भी ये है ऑफर। तो ये प्राइवेट बात होगी। मगर जहाँ तक मैं फडणवीस जी को जानता हूँ, आशीष को जानता हूँ, आशीष शेलार को, ये सब दोस्त हैं अपने, उनसे बातें भी होती रहती हैं मेरे को। उन्होंने मुझे तो कभी का बोल के रखा है दोनों ने। जी मैं नाम ले रहा हूँ ना, मैं कोई इनके जैसा नहीं कर रहा हूँ कि सुना सूत्र मूत्र ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सीधा बोल रहा हूँ कि मुझे इन्होंने बोला है कि राज ठाकरे हमारे साथ आने से बदले वो राज ठाकरे हमारे खिलाफ रहे, अपोजिशन का चेहरा बने और शिवसेना के वोट तोड़े, राष्ट्रवादी के भी तोड़े, जितने भी हमारे बीजेपी के अपोजिशन वाले हैं उनके वोट तोड़े। इसमें हमको इंटरेस्ट है। तो उनको ऑफर क्या देंगे और क्या देंगे? ऑफर क्या देंगे? राज ठाकरे को उप मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर देंगे और बनेंगे वो बनेंगे। वो तो बोलेंगे मैं मुख्यमंत्री का मटेरियल हूँ, मैं नहीं बनूंगा ऐसा, तो मेरे को बनाओ। तो बीजेपी के 125 शिंदे और राष्ट्रवादी के और 50-75, इसके 5 मनसे के, और ये बोलेगा मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। हाँ, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी छुरी है।
पूरी बोलते हैं ना कि भाई इनको भी ऑफर है। जी भाई अगर ऑफर है तो बिहेवियर में कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है ना। मोदी को तो बैंड बजा रहा है ना, वो राज ठाकरे बैंड बजा रहे हैं कि नहीं मोदी की। बिल्कुल। भाई मेरे दोस्त संजय राउत को शिंदे साहब और फडणवीस साहब ने मुझे प्रॉमिस करके, मैं मेरा नाम ले रहा हूँ, मुझे प्रॉमिस करके और मेरे फ़ोन से संजय से बात करके, मैं ये भी बोल रहा हूँ जी उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया, सादा 2 हवालदार नहीं दिए। क्यों? दोनों ने मुझे बताया, फडणवीस और शिंदे ने। वो बोले कि हम दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे। नहीं देंगे। ये कल मोदी के खिलाफ बोलेगा तो मोदी साहब हमको पूछेंगे कि मेरे खिलाफ जो बोलता है उसको आपने प्रोटेक्शन दिया। प्रोटेक्शन की बात है, इतने से छोटे से वो भी नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने स्थानिक पुलिस स्टेशन जो रहता है उसका कम से कम एक हवालदार उसके साथ जाए, ऐसी व्यवस्था की, वो कर ली। वो किया। और सीएम साहब ने की कि भाई स्थानिक पुलिस स्टेशन करेगा। और जिसको मोदी के खिलाफ बोलेगा इस आशंका से एक पुलिस नहीं दे रहे, वो राज ठाकरे जो सुबह शाम उनकी बैंड बजा रहा है और पिछले इलेक्शन में इनका इज्जत निकाला जी उसको ऑफर देंगे, सभा ले लेके ऑफर देंगे। तो मोदी को तो ये इतने डरते हैं, तो मोदी बोलेगा भी नहीं, ऐसा देखेगा। अच्छा राज ठाकरे जो कल मेरे खिलाफ आज भी मैं आज भी बोल रहा है और कल भी बोलेगा, वो मूडी आदमी है, वो कुछ भी बोल सकता है। सो वो जिसके साथ रहेगा उसकी भी बैंड बजा सकता है। बिल्कुल। तो राज ठाकरे हैं। तो फडणवीस, आशीष शेलार और जो लोग हैं ना, उनका भी दिवाला निकल जाएगा पॉलिटिकल अगर राज ठाकरे को साथ में लेते हैं। चलो 1 लाख की शर्त लगाते हैं, लगा ले। राज ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और राज ठाकरे को बीजेपी नहीं बुलाएगी। उल्टा मैं बोलता हूँ, 1 लाख की शर्त इसके ऊपर मत ना कहो कि वो जाएंगे, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं। जी सर जगह जगह पे कांग्रेस वाले हैं, राष्ट्रवादी वाले हैं, बीजेपी वाले हैं और भी छोटे मोटे बच्चू कच्चू है जी वो भी साथ में जुड़ जाने की संभावना है। वो सबको संभालते संभालते इनको देने के लिए क्या रहेगा। और इनकी जो जगहें है वो मराठी मानव उसके अंदर है, वहाँ पे शिंदे के लोग हैं, जी राष्ट्रवादी के भी लोग हैं। असंभव, ना वो ऑफर देंगे ना ये लेंगे। किस बात की गुणगान कर रहे हैं फिर राज ठाकरे कि हमको एनडीए से ऑफर है? मेरे को तो लगता है ऑफिशियली उनको आने दो, ओपन में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस देके बोलने दो कि मुझे बीजेपी का ऑफर है। और सर बीजेपी का ऑफर है ऐसा अगर वो बोले तो इनको बोलना पड़ेगा आशीष और फडणवीस को हमने ऑफर दी है। उनके बोलने से भी मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। फडणवीस को पूछना पड़ेगा, फिर ये लोग जो पत्रकार रहते हैं उनको पूछना क्या ऑफर दिए। ऑफर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी लेंगे, वो जब ज्वाइन होने के लिए नहीं ऑफर के लिए भी ले सकते हैं, ऑफर के लिए भी लेना चाहिए। सर अजीत दादा और शरद पवार मिले, हाँ तो आप चिल्लम चिल्ली करते हैं कि नहीं जी कि भाई संभ्रम दूर करा। तो ये संभ्रम नहीं फैलाने की बात है की आपल्याला तिकडून पण ऑफर आहे, आपल्याला इकडून पण ऑफर आहे, हा पण डोळा मारतोय तो पण डोळा मारतोय, नहीं है? बिल्कुल। तो वो संभ्रम है कि नहीं, तो संभ्रम दूर करना पड़ेगा कि नहीं कि ऑफर आई है क्या, और अगर आई है तो आशीष और फडणवीस साहब को क्लियर करना पड़ेगा कि हमने दी ऑफर। फिर शिंदे साहब को ऐसा हो जाएगा कि भाई एक तो सवत लाए ही थे सौतन, अभी कितने सौतन लाने वाले ये, कितने आने तैयार है। हाँ मतलब ये बीजेपी का जनान खाना हो जाएगा सर। कितनी सौतने लाएंगे, इसको भी लाओ उसको भी लाओ इसको भी लाओ, ये गलत है जी। तो पहली बात तो मुझे लगता नहीं बीजेपी ऑफर देगी। दूसरी बात ये लगता है कि राज साहब बोले नहीं होंगे, ये उनके लोगों ने पूरी छोड़ा है, ऐसा ही लगता है। और अगर बीजेपी ऑफर देती है तो अजीत दादा को लेने की जो गलती वो कर बैठे उससे 10 गुना गलती होगी, क्योंकि राज ठाकरे जी का उपयोग जो है वो उनको वोट तोड़ने के लिए है, मराठी वोट भी उल्टा है। मैं तो बोलता हूँ कि उनके लोगों को अरेस्ट करो, उनके ऊपर कुछ ये करो ताकि वो अपोजिशन का चेहरा बने और उद्धव का चेहरा पीछे पड़े, ये स्ट्रेटेजी होती है। मैं फडणवीस होता तो इनको बुलाता नहीं था, उनको बोलता था आपको मदद सब मिलेगी, जैसे हम एमआईएम को करते हैं। एमआईएम का पैसा कहाँ एमआईएम का होता है, बीजेपी का होता है, वो सब दुनिया जानती है। अभी वो चंद्रशेखर राव आ रहा है, हाँ, तेलंगाना से भारत राष्ट्र महाराष्ट्र में ये करने के लिए, वो खुद पैसा खाता है अनाप शनाप। सर आप है ना, ये हम लोग करते हैं ना, उसके बजाय आप एक काम करो,
वो चंद्रशेखर राव के पास जाने के लिए अपने पास एक खास आदमी है जो कांग्रेस का खासदार था, वो मेरा एकदम गहरा दोस्त है जी। मैं परसों उससे फोन किया, मैं बोला अरे तुम गए वो पार्टी में? वो बोला क्या करते हैं कांग्रेस में, अपने को कोई पूछता नहीं, राष्ट्रवादी में बुलाते नहीं, बीजेपी वाले देखते नहीं, कोई है ही नहीं मेरा जी। और अभी मेरे को खासदार का टिकट कौन देगा? कोई नहीं देगा। वो मेरे साथ का है, मतलब 74 का है। तो बोला मैं उधर गया चंद्रशेखर राव के पास, अभी पुराना खासदार होने की वजह से 3 बार वो खासदार था जी। तो बोला कि उन्होंने बहुत प्यार से मेरे को ये किया जी। बोले फंक्शन करते हैं, फंक्शन का खर्चा हमारा, वो देखो हाँ। चंद्रशेखर राव की तरह। फिर अपने कार्यकर्ता 1-2-4 जो रहेंगे उन सबको हम लोग टाटा फॉर्च्यूनर देंगे और आपको खर्चे पाने के लिए 2-5 करोड़ दे दें। वो बोला 2-5 करोड़ कभी मैंने जिंदगी में कांग्रेस से सुना भी नहीं, वो अमीर है। अच्छा। मगर ऐसा पब्लिक के लिए सर, कल आप जाइए उसके बाद, बोले बम्बई का मैं बड़ा पत्रकार हूँ, थाना से लोकसभा के लिए आपके पास उम्मीदवार नहीं है, मैं खड़ा रहता हूँ, तो 2 फॉर्च्यूनर मिलेगी, एक मेरे को दे दो, एक आप रखो। मतलब कल को अगर फर्नीचर हमारे पास आ गए तो सब लोग समझ जाएंगे कहाँ से आया। अरे जिस सर वो खुला राज है, देखो मायावती 5 करोड़ लेती है और टिकट देती है कि नहीं? 20 करोड़। मेरे को 5 करोड़ का मालूम था, 5 करोड़ लेती है और क्योंकि मेरे फ्रेंड ने लिया था टिकट तब 5 करोड़ दिए थे, मगर वो 2 इलेक्शन पहले का है, अभी 20 करोड़ उसका भाव हुआ होगा, और अभी सर वो 5 लाख पे भी आएगी क्योंकि उसको कोई मायना ही नहीं रहा है। सर ये हमने देखा है, ये लोगों सर सामान्य लोग हैं ना, मेरे को फोन करते हैं कि आप इतने बड़े करोड़ की बातें करते हैं, सच में इतने पैसे मिलते हैं पॉलिटिक्स में? मैं बोला हाँ, नगर सेवक तो साल भर में कम से कम 25-50 करोड़ कमाता है, आमदार जो है वो 100 करोड़ के आसपास कमाता है, मंत्री जो है वो 500,000 करोड़ के कमाता है, उसका पीए जो है वो भी 20-25 करोड़ कमाता है। हमने तो ये सुना है, और ये रखते किधर है? मैं बोला उसके लिए वीडियो देखो। चलो सर ठीक है, ये राज ठाकरे का मामला जो है जी, वो अपोजिशन में ही रहेंगे और उसमें ही उनका भला है, मनसे का भी भला है। सर अपोजिशन वाला कोई चाहिए कि नहीं? अभी ये अगर राष्ट्रवादी ने भी हाथ निकाल दिया तो इसका तो उद्धव का त्रिशंकु होने वाला है था जी, ना ऊपर का ना इधर का। तो घर का ना घाट का बोलते हैं ना, तो वो कुत्ता होता है, मगर त्रिशंकु बोलते तो उसका इलेवेशन हो जाता है। यार त्रिशंकु था ना, वो बीच में अटक गया था जी। इनका त्रिशंकु होने वाला है। सर आज सुबह से संजय राउत ने मेरा फोन नहीं लिया है, आपका भी? मेरा भी नहीं। वो उसका मूड जब बहुत डिस्टर्ब होता है तो मेरा फोन नहीं लेता है। मतलब उनकी पावर से बात नहीं हो पा रही है, दोस्त बोल रहे हैं कि वो अलीबाग गया है, शायद उसकी वजह से लिया नहीं होगा, और फोन करेगा तो मैं पूछूंगा उसको की काय रे बाबा तुझा त्रिशंकु झाला का, काय झालं पवार साहेबांनी सोडला का तुला, विचारेन मी, तो काय बोलतो ते सांगेन बिंदास उद्या। मुझे तो ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी से पवार साहब बहुत जल्दी क्विट हो सकते हैं। सर देखो, या तो ये लोग कर देंगे क्विट, अंदर रख के किसी की बैंड बजाना, बाहर बैठ के, दोनों संभव है। वो जो इंडिया बन रही है जी, वो सर बीजेपी वाले बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। वो मोदी साहब बोलेंगे तुम्हें इंडिया की बजाओ, अजीत दादा इधर बजाएगा भाजपा की, जी, दोनों मिलके बाद में सोचते क्या करना है। सर एक इसमें और पहलू आ रहा है कि फडणवीस साहब के खिलाफ कुछ बीजेपी वाले हैं, उनकी भी साजिश हो सकती है कि अजीत दादा को बल दो, मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाओ और फडणवीस को पीछे लो। उनका शिंदे से दुश्मनी नहीं होगा, शिंदे की दुश्मनी हो ही नहीं सकती किसी से। सबसे प्यार लाड़ करता है वो, तुमको कितना खाना है तुम खाओ, मेरी कोई हरकत नहीं है। सर ऐसा उदार मुख्यमंत्री तो बना नहीं आज तक। मनोहर जोशी भी कोई किसी ने कुछ खाया, उनको पता चला तो अपना हिस्सा मांगते थे। ये पहला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का जिसने जो जे वांछील तो ते लावो, तुला काय खायचं खा, मला काय देऊ पण नको सांगू पण नको, खा नहीं खा, म्हणजे मुद्दाम खा ऐसा नहीं, तू खाने वाला ही है तो मैं बोलता हूँ खाओ। सर इतना अच्छा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को कभी मिला ही नहीं। इसके मंत्रिमंडल में रहना मतलब स्वर्ग में रहना है। जी जी बिल्कुल। तो अजीत दादा हुकुमशाह लाएगा, वो सबसे पैसा मांगेगा, किसी को पैसा खर्च करने नहीं देगा, निधि में भी गड़बड़ करेगा, ये करेगा, अपोजिशन को भी। वो अजीत दादा मुझे पसंद किसको है पता ही नहीं चलता है। एनसीपी की वजह से तो शिंदे साहब बाहर आए, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। फिर वो बोलना होता है जी, बोलना होता है ना, तो वो बोले। फिर वही करेंगे। बीजेपी ने भी वही किया ना, बीजेपी के पहले विधान लेके देखो सर, अजीत दादा की सबसे बड़ी बेंच तो फडणवीस ने बजाई थी विधानसभा में, यस, तो भी बाजू में लेके बैठे हैं ना।
ये तो राजनीति। ये राजनीति है सर। इसीलिए मैं बोला कि व्यभिचार और वेश्या व्यवसाय और राजनीति में अभी कोई फर्क नहीं रहा। चलो, खासकर महाराष्ट्र में, सब दुनिया में तो यही चल रहा। चलो बाय। थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा था कि राज ठाकरे जो है एनडीए में शामिल होने का उनको ऑफर है। सही में ऐसा उन्होंने बोला नहीं है पत्रकार परिषद में, मैं मानता ही नहीं उनको ऑफर है। जहां तक मैं जानता हूं सर, उनको ऑफर ही नहीं है। तो हमारा एक सवाल है कि आप क्या मानते हैं कि ऑफर होगा क्या? क्या राज ठाकरे को एनडीए में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जो भी रहेगा आपकी प्रक्रिया हमें व्हाट्सएप के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद। सर अभी सुनो, बंद मत करो। ये ना हमारा मुद्दा भारत क्या है, उसका एक वर्णन एक अपने प्रेक्षक ने बहुत अच्छा किया है। हाँ। बोला आप बोलते हैं मुद्दा भारत का, मगर आपको सुनते तो बुद्धा भारत का लगता है। थैंक यू।